बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत सी अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान पूरी की पूरी अवाम और ख़ास तौर पर हुकूमत और इसके साथ मुंसलिक सारे के सारे अदारे एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे के सारे इस वक्त अमेरिका में होने वाले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका के इलेक्शन तकरीबन 5 नवंबर को हो रहे हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादातर चांस तकरीबन 90% चांस जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो है डोनाल्ड ट्रंप उनके सदर बनने के हैं। लेकिन अगर वो सदर बन भी जाते हैं तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जो इक़्तिदार है वो भी अभी तक जो है जो बाइडेन इंतज़ामिया के पास ही रहेगा। जो बाइडेन इंतज़ामिया जाते जाते कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर इस वक्त जो इमरान खान के ऊपर बने हुए केस या सारे का सारा मामला वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार हो गया। पहले ये बड़ी तेज़ी से केस बना रहे थे, उनकी अदालतों में तारीखें पढ़ रही थी, उनकी हामियों के ऊपर केस बना रहे थे। लेकिन अब इस वक्त सुस्त रवि का शिकार इसलिए है कि हो सकता है कि अगर ट्रंप हुकूमत में आ जाता है और वो पाकिस्तान से फ़ौरन कोई ना कोई मुतालबा कर देता है इमरान खान की रिहाई का, क्योंकि इमरान खान के साथ ट्रंप इंतज़ामिया के अच्छे तल्लुकात रहे हैं। इमरान खान के दौर में ट्रंप इंतज़ामिया थी और उसके बाद जो बाइडेन इंतज़ामिया बनी, तो फिर हमको इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सारे के सारे अदारे ज़्यादातर अमेरिका के मरहून मिन्नत हैं। हुकूमत में रहने वाले लोग और इसके अलावा जो जितने भी अदारे काम करते हैं वो अमेरिका की आशीर्वाद के ऊपर चलते हैं। अमेरिका सिर्फ उनको एक धमकी लगाता है कि ये हुकूमत ख़त्म कर दो वरना आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो वो हुकूमत ख़त्म कर देते हैं। इस आदमी को सजाए मौत दे दो वरना आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो वो सजाए मौत दे देते हैं। यानी कि जो भी अमेरिका का तरफ से वो लेटर या धमकी या साइफर आता है उसके ऊपर हमारे मुल्क के स्टेक होल्डर्स को हर सूरत में अमल करना पड़ता है। इससे हमारे चाइना के साथ तल्लुकात उस लेवल के ऊपर नहीं बढ़ सके सिर्फ इसी की वजह से, और साथ ही साथ रूस के साथ तल्लुकात नहीं बढ़ सके। इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ मुसलमान मालिक हैं, सऊदी अरब, UAE और बरतानिया भी आप ले लें, बरतानिया भी चलो आप अमेरिका की लाबी में है, UAE, मलेशिया, इनके तल्लुकात भी यानी कि दुबई वगैरह के तल्लुकात भी पाकिस्तान के साथ उस लेवल से आगे नहीं बढ़ सके जिस तरह बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही 1947 से लेकर आज तक अमेरिका के मरहून मिन्नत रहा और उसके इशारों के ऊपर ही नाचता रहा है। इमरान खान के ऊपर जो केस बनाया गया था तोशा खाना का, एक अल कादर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड का, उसमें 4 नवंबर तक इमरान खान की जो है वो तारीख पड़ गई है। 4 नवंबर तक उनको मजीद मोहलत दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये केस भी ढीला पड़ रहा है। और इसके बाद जो है अल कादर ट्रस्ट के बाद जो दूसरा केस है वो तोशा खाना के वाले केस में भी इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और उसकी दरख्वास्त के ऊपर इतराज़ात लगाकर दरख्वास्त को दोबारा कबूल कर लिया गया है। ये जो हमारे अदारे हैं जिस तरह नायब वगैरह, ये नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा जिलानी और शहबाज शरीफ, इनके ऊपर जो बने हुए सारे के सारे तोशा खाना के केस हैं वो ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। उनका ये प्रोग्राम है कि इन सारे के सारे केसों को ख़त्म किया जाए। और इनका अपना भी, आसिफ जरदारी और इनकी लोगों का भी प्रोग्राम है कि जब तक हम हुकूमत में होते हुए कि सारे के सारे केस जो है हम वो माफ़ करवा लें, क्योंकि जब हुकूमत से बाहर चले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि मजीद केस हम पे ऊपर बन जाए और ये पुराने केस दोबारा उठा लिए जाए। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ दोबारा मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। उनके खिलाफ पहले भी बहुत ज़्यादा मुकदमा दर्ज थे और यूँ ही किसी उनको ज़रूरत पड़ती है उनको बंद करने की तो वो किसी न किसी मुकदमे को उठा कर ले आते हैं और उनको दोबारा बंद कर दिया जाता है। अवाम जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत है ये अवाम की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने की लाई हुई हुकूमत है। और अवाम जब तक पाकिस्तान में अवामी हुकूमत नहीं आएगी, अवाम की हुकूमत नहीं आएगी तो पाकिस्तान किसी सूरत भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि अवाम के लोग जब तक अवाम इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा, क्योंकि अवाम की जो पसंदीदा हुकूमत ही नहीं है। और इस वक्त जो मीडिया मालकान हैं उनको बड़ा नवाजा जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट मीडिया मालकान को बहुत ज़्यादा नवाजने के लिए पेश है और उनका ये प्रोग्राम है कि
मीडिया के मालकान को इतने इस तरह के इश्तिहारात दिए जाएंगे, इतने इश्तिहारात दिए जाएंगे, वो जितनी हो सकता है वो हुकूमत की तारीफ़ें करें और हुकूमत के लिए वो सारा कुछ करें। लेकिन इसके बावजूद मीडिया मालकान में तो पहले ही कुछ कर रहे हैं, और कुछ जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जिनको अकोमोडेट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 3,000 3,500 प्लाट का ऐलान किया है कि उनको प्लाट दिए जाएंगे। यानी कि आप यूँ समझे कि ये तीनों पार्टियां MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अवाम का इनको किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं। पेट्रोल और डीजल फिर इन्होंने बढ़ा दिए हैं, यानी कि जब इन्होंने पेट्रोल और डीजल 1 रुपया या 2 रुपये सस्ता करना होता तो उसके हर तरफ इश्तिहारात और टेलीविज़न के ऊपर डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब महंगा करना होता है तो उसका जिक्र भी नहीं करते। अवाम के लिए की तकलीफ जू की जू है, वो बल्कि मजीद बढ़ रही है, और अवाम के खिलाफ ही कानून बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने इजाज़त दे दी है कि वो किसी भी शख्स को उठा कर ले जा सकते हैं और 3 महीने तक उसके तफ्तीश कर सकते हैं, यानी कि अब 3 महीने तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। यानी कि अवाम के खिलाफ जितने भी हथकंडे हैं वो ये हुकूमत हमारी इस्तेमाल कर रही है, और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही इस पाकिस्तान का। इस वक्त पाकिस्तान की एलीट क्लास भी है, वो भी बाहर भागने के लिए तैयार बैठी है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, यानी कि सारे ही पाकिस्तान से इस वक्त फेड अप हुए। जरदारी साहब अपने सदर हाउस में बैठ कर मजे ले रहे हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं। उनको पता है कि जितना भी डैमेज हो रहा है या तो पाकिस्तान हो रहा है या पाकिस्तान के बाद फिर नून लीग हो रही है। मैं जो नुकसान करना है वो पहले ही कर चुका हूँ, और अब तो मेरा मजीद नुकसान नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अगले ब्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।